7 जनवरी 2024 की शाम पुणे की एक बीपीओ कंपनी जिसका नाम WNS था, उसकी पार्किंग लॉट में कुछ ऐसा हो रहा था जिसको खड़े होकर सैकड़ों लोग देख रहे थे। बट उन सैकड़ों लोगों का वो देखते हुए खून नहीं खौला, क्योंकि वो सीन ही कुछ ऐसा था कि उसको जो भी देखता उसका खून खौलने लगता। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़का बड़ी बेरहमी से लड़की को मारे जा रहा है, बट वहाँ खड़ी हुई सैकड़ों लोगों की भीड़ उसको बचाने तक नहीं आती। हमारे समाज का स्तर इतना गिर चुका है कि अगर किसी की परेशानी है तो सबसे पहले हम लोग वीडियो बनाने लगते हैं या उस चीज़ को देखने लगते हैं। इस वीडियो में भी यही दिख रहा है कि सब लोग केवल वीडियो बनाने में व्यस्त हैं और केवल तमाशा देखने में व्यस्त हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक इंसान उसकी मदद करने आता तो शायद वो लड़की आज हमारे बीच जिंदा होती। सुनने के लिए तो इस कहानी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बट सीखने के लिए आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। वीडियो में जो लड़की थी उसका नाम शुभदा कोठारे था और जो लड़का उस पर हमला किया जा रहा था उसका नाम कृष्णा था। शुभदा की एज 28 साल थी। शुभदा काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में होशियार थी और 2018 में अपनी MBA कंप्लीट करके पुणे में WNS कंपनी में सीनियर एसोसिएट की जॉब कर रही थी। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल की माने तो वो वहाँ 6 साल से जॉब कर रही थी। शुभदा जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी में एक लड़का था जिसका नाम कृष्णा सत्यनारायण कन्नौजिया था। वो उस कंपनी में एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर था। कंपनी में जॉब करते करते आपस में उन दोनों की दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती उतनी गहरी हो गई कि एक दूसरे से सारी बातें वो शेयर करने लगे। लेकिन उनकी ये गहरी दोस्ती देखते देखते कब दुश्मनी में बदल गई पता नहीं चला। कुछ महीने पहले शुभदा ने कृष्णा से 25,000 रुपये की मांग की, जिसका रीज़न उसने बोला कि मेरे पापा की तबीयत खराब है और उनका ऑपरेशन होना है और मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे नहीं हुए तो हो सकता है मेरे पापा की जान चली जाए। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद मेरे हिसाब से कोई ऐसा होगा जो अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा अगर उसके पास सच में पैसे हैं तो। अगर उसके पास नहीं है तो वो एक बार के लिए मना कर देगा, बट अगर उसके पास पैसे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कृष्णा ने उसको पैसे दे दिए और जैसे ही शुभदा को पैसे मिले वो खुश हो गई और वो वहाँ से चली जाती है। पर धीरे धीरे चल के शुभदा कृष्णा से बार बार उधार मांगने लगी, कभी 20,000, कभी 25,000 और कभी 50,000, और कृष्णा उस पर भरोसा कर कर उसको पैसे भी दे दिया करता था। शुभदा के बार बार पैसे मांगने पर भी कृष्णा एक अच्छे दोस्त की तरह उसको पैसे देता रहता था और उसको यही लगता था कि मैं उसके पापा के ऑपरेशन के लिए मदद कर रहा हूँ तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके पास अभी पैसे नहीं है और वैसे भी उसका कहना यह था कि जैसे ही उसके पास पैसे होंगे वो उसे लौटा देगी, या जब भी तुमको ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुमको दे दूंगी। तो कृष्णा हमेशा पैसे देता गया और शुभदा पैसे मांगती रही। ऐसे ही धीरे धीरे कृष्णा शुभदा को 4 लाख रुपए दे चुका था। बात करें कृष्णा की तो वो भी वहाँ एक जॉब करता था और उसकी एक आँख खराब थी जिसका उसे भी ऑपरेशन करवाना पड़ता था। तो अब धीरे धीरे उसके ऑपरेशन की डेट नज़दीक आ रही थी और वो शुभदा से पैसे मांग रहा था कि आप मुझे पैसे दे दो, मुझे नीड है, मुझे भी अपना ऑपरेशन कराना है। बट वो हर बार कोई ना कोई रीज़न दे देती, कोई ना कोई बहाना दे देती और वो कृष्णा के पैसे नहीं लौटा रही थी। तो कृष्णा धीरे धीरे उससे थोड़ा इरिटेट होने लगा और उसको यही लगने लगा कि शायद ये मेरे को टाल रही है, ये मेरे से झूठ बोल रही है, और वो अलग अलग तरीके के बहाने मारती रहती थी और कृष्णा अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जब उसका काम हो गया तो उसने उसको रिप्लाई देना बंद कर दिया और उसको बताया भी नहीं जा रहा था कि उसके पैसे कब तक मिलेंगे। 4 लाख रुपए अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम भी है और देखा जाए तो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी छोटी भी है, बट जो इंसान जॉब कर रहा है खुद भी, तो उसके लिए 4 लाख रकम काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो बार बार मांगने के बाद भी शुभदा हर बार उसे कोई ना कोई बहाना दे देती थी, कोई रीज़न दे देती थी, या फिर कोई अगली डेट दे दिया करती थी कि मैं इस तारीख को तुम्हारे पैसे ज़रूर लौटा दूंगी। बट कृष्णा के बार बार मांगने के बाद भी उसने वो पैसे कभी नहीं लौटाए। इसलिए कृष्णा ने डिसाइड किया कि मैं जाकर सीधे उसके पापा से बात करता हूँ और पापा के हालचाल भी पूछूंगा, और वो सीधे उसके पापा के पास चला जाता है। और वहाँ जाकर जब वो पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, और जो उसके पापा रिप्लाई देते हैं वो सुनकर कृष्णा पूरा हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि शुभदा के पापा जो उससे बोलते हैं वो कभी उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। शुभदा के पापा उससे बोलते हैं कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और मेरा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है और मैंने कभी किसी से पैसे मांगे ही नहीं, मतलब मेरे पास खुद के लिए पैसे हैं और मैंने कभी किसी से पैसे मांगे नहीं, और मेरी बेटी तुमसे क्यों पैसे मांगेगी, क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब है और ना मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं कृष्णा को ये लगा कि उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया या इमोशनल डैमेज किया गया, इमोशनल फूल बनाया गया, मतलब उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है।
तो उसके बाद वो शुभदा को एक बार और बोलता है कि मेरे पैसे लौटा दो, बट शुभदा सीधे सीधे बोल देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं लौटा सकती। ये सुनने के बाद कृष्णा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे जाकर 7 जनवरी 2024 को पार्किंग लॉट में शुभदा का इंतज़ार कर रहा होता है। उसने मन बना लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा, और अगर पैसे नहीं मिले तो हो सकता है जो भी मुझे मेरा दिमाग बोले मैं वो कर दूंगा। तो पार्किंग लॉट में कृष्णा शुभदा का वेट कर रहा था। शुभदा का वेट करते करते जैसे ही कृष्णा को शुभदा दिखती है तो वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और उससे बोलता है कि मेरे पैसे दे दो। शुभदा उससे बोल देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम्हें नहीं दे सकती। काफ़ी लोगों का कहना ये है कि उसने सीधे सीधे मना कर दिया था कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अपने पैसे भूल जाओ। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन दोनों की जो चैट है वो आज तक रिवील नहीं हुई है और किसी को नहीं पता कि उसने शुभदा ने क्या बोला था जो कृष्णा एकदम से गुस्से में आ गया। पर वो सुनने के बाद कृष्णा एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो एक बचर नायब पकड़े हुए था जो कि काटने पीटने के काम में ही आता है और उसने सीधे उस पर वार कर दिया। उसने उसकी कोहनी के पास वार किया और उसका वार करते करते वहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ पे सब लोग वीडियो बनाने लगे और सब लोग देख रहे थे कि कृष्णा शुभदा को मारे जा रहा था। उसके हाथ में उसने काफ़ी सारे वार किए। शुभदा ने गिरकर अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन पर अपने पापा को कॉल किया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल किया उतने में कृष्णा फ़ोन लेता है और फ़ोन पर उसके पापा से बोलता है कि अब पैसे तुम दोगे। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद कृष्णा ने उसके पापा से बोला कि अब पैसे तुम दोगे। और वहाँ पे शुभदा पड़ी हुई और उसके खून निकल रहा था, उसकी नसें तक कट गई थी क्योंकि वो इतना धार वाला चाकू था या इतना धार वाला हथियार था जिसकी वजह से उसकी नस कट गई थी और उसका खून बहता ही जा रहा था। वहाँ कृष्णा सबके सामने उसके साथ ये सब कर रहा था और वहाँ खड़े हुए लोग केवल वीडियो बना रहे थे और केवल इंतजार कर रहे थे कि कब ये चीज़ खत्म हो। और उसके बाद अगर उसकी आगे वाली वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में दिखता है कि कृष्णा ने जैसे ही अपने हाथ से वो हथियार फेंका वैसे ही सारी भीड़ उसके पास आती जा रही थी जो कि अभी तक बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। केवल एक हथियार नीचे फेंकने की वजह से वो उसके पास आकर उसे घेर लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। मतलब अब आप इमेजिन करो, जहाँ सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं वहाँ केवल लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि एक इंसान जो कि किसी को मारने वाला है उसके पास एक हथियार है जो कि शायद एक इंसान को लग जाए बट उसकी कभी जान ना जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग उसे रोकने भी आते हैं, अगर 5, 6, 7 लोग रोकने आते हैं तो किसी के भी नहीं लगता। और अगर मान के चलो लग भी जाता तो मेरे हिसाब से किसी की जान तो नहीं जाती, कम से कम कोई शायद इंसान जिंदा बच जाता। बट कम टू द पॉइंट, वहाँ पर लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। उसको मारने के बाद पुलिस आती है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब वो वहाँ ये सब हो रहा था तो लोग जो वीडियो बना रहे थे अगर उसी टाइम वो पुलिस को कॉल कर देते तो एटलीस्ट पुलिस तो कोई एक्शन लेती जो कि तुम लोगों ने नहीं लिया था। बट फिर भी उसे पकड़ने के बाद, उसे मारने के बाद तब पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आती है, कृष्णा को अरेस्ट करती है और शुभदा अभी भी वहीं पड़ी हुई थी और वो बेहोश हो चुकी थी। उसको एम्बुलेंस लेके जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। बट डॉक्टर्स का कहना ये था कि उसकी ब्लड क्लॉटिंग रुक गई थी और उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी वेंस कट गई थी हाथ की, तो इसलिए वो नहीं बच पाई और वो मर जाती है। वहाँ सैकड़ों लोगों के सामने एक लड़की को कोई इंसान मार रहा है बट किसी ने नहीं बचा पाया और उस लड़की ने दम तोड़ दिया। वैसे अगर देखा जाए तो गलती काफ़ी सारे लोग उस लड़की की बताते हैं कि उसके साथ सही हुआ, बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी की जान की कीमत लोग पैसे से कैसे लगा देते हैं, क्योंकि 4 लाख रुपए किसी की जान से बढ़कर तो नहीं होते। अब कृष्णा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और कृष्णा ने भी यही सब बताया कि उसके साथ ये सब हुआ था। लोग काफ़ी सारे ये सोच रहे हैं कि उसके साथ सही हुआ लड़की के साथ और काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि नहीं, उसने गलत किया। अब कृष्णा पे भी काफ़ी लोग सिंपैथी दे रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ था और उसको ये सब मजबूरी में करना पड़ा, बट मुझे नहीं लगता कि उसको ये सब मजबूरी में करना पड़ा। उसका एक ईगो हर्ट हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसको इमोशनल फूल बनाया गया है और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको पागल बनाया गया, उसका कुछ भी किया गया, मतलब उससे झूठ बोलकर उसको कुछ भी किया गया, उसको मासूम समझा गया, इसलिए उसका ईगो हर्ट हुआ और उसने ये कदम उठाया। अब ये करने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आया कि ना तो शुभदा रही, ना तो कृष्णा की आज़ादी रही और ना ही एक बाप के पास एक बेटी रही। तो अगर वो उसको नहीं मारता और वो सीधे जाकर उसके पापा से बोलता कि ऐसे ऐसे बात हुई है और आपकी बेटी ने मेरे से इतने रुपए लिए हैं, तो आई गेस इसका समाधान ज़्यादा अच्छे से निकल सकता था। बट पता नहीं लोगों की मेंटेलिटी को क्या हो गया है
और वो अपने स्टेप्स ऐसे लेते हैं जो कि अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं और सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। अब ना कृष्णा को कभी आज़ादी मिलेगी और ना उसके पैसे। हालांकि शुभ्रा ने जो कृष्णा से पैसे लिए थे उसको यूज़ कहाँ किया ये भी नहीं पता चला है। अभी तक तो किसी ने नहीं बताया, बट किसी का कहना ये है कि शुभ्रा का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसने वो पैसों को उड़ाया, उसके साथ अय्याशी की। और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये सारे र्यूमर्स हैं कि उसका बॉयफ्रेंड था और उसके साथ उसने पैसे उड़ाए हैं, बट अभी तक ये चीज़ नहीं पता चली कि उसने उन पैसों का क्या किया। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा कुछ सुनने के लिए तो नहीं मिलेगा, बट काफ़ी कुछ सीखने के लिए या फिर समझने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस केस में सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो या हम किसी के साथ ऐसा ना करें। जैसे कि अगर किसी को पैसे हम उधार दे रहे हैं तो केवल उतने ही पैसे उधार देने चाहिए जितने हम अपना लॉस समझ सकें। मतलब आप अगर किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको लॉस समझ कर भूल सको, क्योंकि सामने वाले के इंटेंशंस हमेशा लेते हुए अच्छे होते हैं, बट पैसे देने की बारी आती है तो हमेशा उसके खराब इंटेंशंस होते हैं। और अगर दूसरी बात करूँ तो हमेशा पैसे भी उतने ही लेने चाहिए जितना हम दे सकते हैं। अगर आपको 1 लाख की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि केवल मैं 20,000 दे पाऊँगा, तो आप केवल 20,000 रुपए लीजिए और 80,000 की जुगाड़ अपने आप ही कीजिए, क्योंकि पैसों से बड़ा आजकल कोई रिश्ता नहीं है। आपने काफ़ी सारे केसेज़ ऐसे भी देखे होंगे जिसमें कुछ पैसों की वजह से भाई अपने भाई को मार देता है, बीवी अपने पति को मार देती है, भाई अपनी बहन को मार देता है। तो आज की दुनिया में पैसे से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो हमेशा केवल उतना ही पैसा उधार लेना चाहिए जितना हम चुकाने की क्षमता रखते हैं। उससे ज़्यादा पैसा लेने की वजह से हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे वो 1000 रुपये हो। क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, जब भी उसे 1000 रुपये की भी नीड होगी और अगर आपको उसने दिए होंगे, तो वो सबसे पहले आपसे आकर पूछेगा, और अगर आपके पास नहीं होंगे, तो वो या तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सुनाएगा या तुम्हारी बेइज़्ज़ती करेगा, जो कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और पता नहीं कैसे-कैसे थॉट्स आएँगे। तो इस केस में एक अलग-सा ही एंगल था। मतलब इस केस को अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा-सा सोचोगे तो कहीं न कहीं लोगों पर भी गुस्सा आएगा कि लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप ये सोचोगे कि अगर उसकी जगह हम होते तो कहीं न कहीं हम लोग जाते। बट क्या आप सच में ये सोचते हो कि वहाँ खड़ी हुई सैकड़ों लोगों की भीड़ में से भी कोई ऐसा नहीं सोचता होगा ऐसी वीडियोज़ देखने के बाद कि अगर हमारे सामने ये चीज़ हुई होती तो हम ज़रूर एक्शन लेते। मेरी बात मानो, आपके सामने कई बार ऐसा हुआ होगा, बट आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं क्यों आजकल की जो सोसाइटी है वो केवल वीडियो बनाने में लगी रहती है या फिर यही सोचती है कि हमारा मैटर नहीं है तो हम क्यों बोले। बट मैं आशा करता हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा ना हो, कभी आपके करीबी के साथ ऐसा ना हो कि लोग केवल खड़े हुए तमाशा देख रहे हो और आप लोगों के साथ कुछ हो जाए। अगर वैसे देखा जाए तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कहना यही होता है कि हमारा मैटर नहीं है तो हम क्यों बीच में पड़े। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी सच है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे रूल्स ऐसे हैं जिसमें कोई ऐसा इंसान भी फँस जाता है जिसने केवल बचाया है। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ की वजह से डरते भी हैं। बट अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बाद में हैं और किसी की जान बचाना पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके सामने ये सब हो रहा है और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहा है उससे ज़्यादा पापी आप हैं। आपको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। बट हमारी सोसाइटी आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए उनको कंटेंट चाहिए होता है, तो अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं। ख़ैर ख़त्म करते हैं इस बात को, क्योंकि अगर ऐसे बात करेंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आप भी सोचने लगोगे कि शायद मैंने भी कभी ऐसा ही किया था। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।